तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 3 का 7 नंबर और 8 नंबर। तो अब जो है अगले क्लास में 9 नंबर और 10 नंबर यानी कि सवाल नंबर 3 समाप्त हो जाएगा अगले क्लास में। तो आज सिर्फ हम पढ़ेंगे 7 नंबर और 8 नंबर। तो आइए सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है यहाँ पे a बराबर 8 और a n बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। तो एन और ए एन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एन और ए एन। इसमें ए बराबर दिया हुआ है और ए एन बराबर दिया हुआ है और एस एन बराबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखिए ए दिया हुआ है तो हम पहले लिख देंगे ए बराबर कितना है 8, उसके बाद है ए एन बराबर 62, उसके बाद एस एन बराबर 210 और हमें निकालना क्या है? एन बराबर निकालना है और ए एन बराबर निकालना है। तो देखिए इसमें पहले किस चीज़ का मान दिया? ए बराबर 8 दिए तो प्रथम पद हो गया। ए एन बराबर 62 दिया तो हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख दिए। देखिए ए एन का मान कितना है? 62, उसके बाद बराबर ए का मान है 8 प्लस एन का मान पता नहीं है तो लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान, डी का भी मान पता नहीं है तो डी का डी लिख दिए। देखिए 62, ये 8 प्लस का ऐसा रहेगा तो माइनस का 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4 यानी 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इस 54 को इस साइड दे देते हैं 54। अब देखिए ये इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे एस एन बराबर फॉर्मूला। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख दिए। अब देखिए एस एन है, एस एन का मान कितना दिया है? यहाँ पे 210 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 210 बराबर एन का मान पता नहीं है तो एन बटे 2 इंटू 2a। तो 2 और ए का मान कितना है? 8 तो 8 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पे है ना एन माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर भी एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? यहाँ पे 54। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 54। तो यहाँ पे लिख दिए 54। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 210 है तो लिख देंगे 210। ये दो किस चीज़ में? भागा में सड़ेगा, गुना में बराबर एन, इधर बच जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 54 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं तो क्या है? 210 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 420 बराबर एन इंटू 16 और 54 कितना आ जाएगा? 6 4 10 और 5 1 6 1 7 7 कितना आया? 70। और यहाँ पे जब 420 70 और एन को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 70 एन तो लिख देंगे 70 एन। या फिर हम क्या करते हैं, इस 70 गुना में चलेगा तो भागा में तो आ जाएगा 420 बटे 70 बराबर इधर बच जाएगा एन। तो 70 से जब इसमें भाग देंगे तो 6 मरतबे कटेगा तो 6 लिख दिए बराबर एन। या फिर लिखेंगे एन बराबर 6 यानी कि ये आया एन बराबर 6 आया। पहला आंसर निकल चुका है एन बराबर 6। अब देखिए एन का मान जब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते? ए एन निकाल लेते ना, तो ए एन बराबर यहीं तक आया था। तो यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि जब एन का मान यहाँ पे हम रख देंगे तो ये क्या करें, ए एन का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एन का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो यहाँ पे एन का मान रख रहे हैं, एन का मान है 6 तो लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6 में से एक जगह कितना बचेगा? 5, डी बराबर 54। तो डी बराबर आ जाएगा 54 बटे 5। ये कटेगा नहीं तो यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी का आंसर आया लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ए एन निकालने के लिए कर रहा था तो डी का आंसर आ रहा है। डी का आंसर दिया हुआ है उसमें डी का मान ही यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे देना चाहिए डी ज्ञात कीजिए। एन और ए एन नहीं होना चाहिए, डी दिया रहना चाहिए लेकिन ए एन भी दिया हुआ तो ए एन हम यहाँ सॉल्व किए और यहाँ पे डी निकल गया। तो पहला आंसर आ जाएगा एन बराबर 6 और डी बराबर 54 बटे 5। ये बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है दो ठो। तो हम क्या कि सवाल नंबर 3 का 7 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर माइनस 14 दिया है। तो एन और ए ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एन और ए। देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब देखिए क्या दिया हुआ है? ए एन बराबर 4 तो लिखेंगे ए एन बराबर 4 और डी बराबर दिया हुआ है 2 और एस एन बराबर दिया हुआ है माइनस 14। हमें निकालना है एन बराबर और ए बराबर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? ए एन बराबर 4 तो हम एन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी लिख दिए। अब देखिए ए एन का मान कितना है 4, तो लिख देंगे 4 बराबर ए का मान हमें पता नहीं है तो लिखेंगे ए प्लस एन का भी मान पता नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो हम लिख दिए 2। अब देखिए यहाँ पे 4 बराबर ए प्लस 2 को जब एन से गुना करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो ये जो माइनस का 2 है इसको इस साइड ला देंगे, किस चीज़ में जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n। 4 2 कितना आ जाएगा 6 बराबर ए प्लस 2n, और 2n प्लस में इसको भी साइड भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे 6 माइनस 2n बराबर ए, या फिर लिखेंगे ए बराबर 6 माइनस 2n। क्या कि ए को इस साइड दे दिए और 6 माइनस 2n को इस साइड दे दिए, पूरे को दे दिए यहाँ पे। तो देखिए ए बराबर कितना है 6 माइनस 2n, ये आ गया समीकरण 1, इसको लिख दिए समीकरण 1। अब दूसरा क्या दिया यहाँ पे एस एन बराबर माइनस 14, तो एस एन बराबर लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन बराबर कितना दिया माइनस 14 बराबर एन बटे 2, तो एन बटे 2 इंटू 2a। देखिए ए का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 माइनस 2n दिया हुआ है, तो हम ए की जगह पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 2n। यहाँ पे देखिए ए की जगह पर लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे, तो डी का मान है 2, तो लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 14 है तो लिखेंगे 14 माइनस का 14 है। उसके बाद देखिए 2 किसी चीज़ में भागा में इस साइड आएगा तो गुना में लिख दिए बराबर एन बटे 2, एन बटे 2 है ना, तो 2 को तो इस साइड भेज दिए थे, भागा में तो गुना में चले जाते, इधर बच गया एन, तो लिखेंगे एन इंटू, अब देखिए 2 को 6 से गुना करेंगे 2 छक्के 12, तो लिख दिए 12, फिर माइनस, तो माइनस लिख दिए, और 2 दूनी 4n, तो लिख देंगे 4n, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इस साइड से भी घेर देते हैं प्लस, तो प्लस दे देंगे। अब देखिए 2 को n से गुना करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 14 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 बराबर उसके बाद n, तो लिख देंगे n 12 है यहाँ पे माइनस 12, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे 10। उसके बाद देखिए या फिर इसको पर एन का मान हम लिखते हैं ना, एन जो दिया हुआ है माइनस का 4n प्लस का 2n, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2n। अब लिखेंगे 12 में से 2 के कितना बचेगा 10, तो लिख देंगे 10, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ में बचेगा 12 में से 2 जाएगा 10, तो प्लस में बचेगा ना, हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस 28 है बराबर एन को जब 2n से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस, एन को 2n से गुना करेंगे 2n², फिर प्लस एन को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये माइनस का 28 है, इसको इस साइड भेज देंगे तो किस प्लस में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इसको क्या करते हैं, इसको जो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2n² प्लस 10n, और बराबर किस जो माइनस 28 है इसको लिख दीजिए बराबर किस माइनस 28। देखिए माइनस का 2n² प्लस 10n, ये जो माइनस में इस साइड आएगा तो किस चीज़ में जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे प्लस में 28 बराबर किस चीज़ में आ जाएगा बराबर कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे यहाँ पे 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन क्यों लेंगे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 इसमें भी और इसमें भी आ रहा है, तो लिखेंगे माइनस 2। अब देखिए अंदर में क्या बच जाएगा n², तो माइनस माइनस प्लस आ गया 2 पंचे 10, इधर आ जाएगा 5n, फिर माइनस माइनस प्लस, और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 आ गया बराबर 0। अब देखिए माइनस का 2 किस चीज़ में है यहाँ पे गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में, यानी 0 है ये 2, और इस साइड आएगा तो भागा में, कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा, यानी ये कट के 0 इधर आ गया, तो यहाँ बच गया n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 ऐसी संख्या लेना जो जिसे जोड़ने या घटाने पर 5n होना चाहिए, और गुना करने पर 14 को n² से गुना करेंगे तो 14n² आना चाहिए। तो 2 ऐसा कौन संख्या ले, अगर 7 में से 2 घटाते हैं, हाँ 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे n² माइनस, और यहाँ पे माइनस में आना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 7n, हाँ माइनस में 7n और प्लस में 2n, तभी ना आएगा माइनस का 5n। तो अगर यहाँ पे देंगे प्लस का 7n माइनस का 2n, तो 7 में से 2 जाएगा 5, प्लस में 5 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में आना है तो माइनस का 7n प्लस का 2n। अब देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो जैसे माइनस का 7n है प्लस का 2n है, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5n, जिसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14n², तो 14 गुना n² करेंगे तो 14n² आ जाएगा, ये दोनों सही है। फिर इधर आ गया माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए n जब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इन दोनों में n कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाता है n माइनस, इधर बच गया 7, फिर प्लस, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो n यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, n माइनस 7 बराबर
जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-7, ये दोनों है तो एक इधर बाहर आ जाएगा। फिर इधर क्या बचेगा, n+2, तो लिखेंगे n+2 बराबर जीरो। अब देखिए इसके भी बराबर में जीरो है, इसके भी बराबर में जीरो है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n-7 बराबर जीरो, और यहाँ पे लिख देंगे n+2 बराबर जीरो, लिख दिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस साइड में सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ n-7 बराबर जीरो, तो लिखेंगे यहाँ पे n बराबर, देखिए n बराबर जीरो है तो जीरो लिख दिए। ये जो माइनस में 7 था इसको इस साइड भेज दिए, किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा, जीरो में 7 जोड़ेंगे 7, ये आ गया पहला इसका आ गया। अब देखिए इसमें n+2 बराबर जीरो, तो लिखेंगे n बराबर जीरो, n बराबर जीरो लिख दिए, 2 प्लस का इस तरह भेजेंगे तो माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, जीरो में से 2 जाएगा तो -2, यानी कि एक n का मान आया 7 और एक n का मान आया -2। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, इससे पहले बता चुके हैं कि इसमें जब n का मान आएगा माइनस में तो उसका मान नहीं होगा, किसका होगा, ये प्लस का, जो प्लस में आएगा। तो n बराबर कितना आया 7, यानी पहला आंसर आ चुका है। अब हमें a ज्ञात करना है, तो देखिए a बराबर यहाँ पे है ना, a बराबर 6 - 2n, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a बराबर 6 है तो 6 में से 2n नहीं घटेगा, यानी कि 2n की जगह पर और कुछ रहना चाहिए। तो n का मान आ गया हमारे पास 7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 7 रख देंगे, अपने a का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधा क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये है यहाँ पे, हाँ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि a का मान नहीं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देना है n का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये है, a बराबर 6 - 2n, आपको क्या करना है, फिर से लिख लेना है a बराबर 6n - 2n, हम मिटा के लिख दिए, आपको फिर से लिखना है। तो n का मान है कितना, 7, तो लिखेंगे a बराबर 6 - 2 × 7, तो a बराबर आ जाएगा 6 - 7 दूनी 14, तो a बराबर आ गया 6 में से 14 गया माइनस का 8, यहाँ से अलग आ जाएगा, इसका यहाँ से अलग आ जाएगा, ये एक ही था। तो a का मान कितना आया -8 और n का मान कितना आया 7, n और a दोनों का मान निकल गया। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर दिए। अब अगले क्लास में सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 सॉल्व कर देंगे, और उसके बाद सवाल नंबर 3 समाप्त हो जाएगा, फिर अगले सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।